हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी हो गया, स्टेट में कोई भी जो है एग्ज़ाम हो गया, पुलिस वगैरह, कांस्टेबल वगैरह, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम, मतलब भारत के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ये जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो साल 1947 में, ठीक है, जो दिवस है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, साल 1947 में ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के विभाजन के कारण जो है जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसी विभाजन के जो है परिणाम जो है लाखों लोग यहाँ पे जो है विस्थापित हुए थे अलग अलग जगह। हिंसा के कारण यहाँ पे जो है अनगिनत जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जान गई थी। इसलिए जो है 14 अगस्त को, यानी आज ही के दिन, ठीक है, मतलब जो 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए जो 14 अगस्त में विभाजन के कारण यहाँ पे जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत के विभाजन के कारण ये खास करके इसमें जो है मुस्लिम जो है जो और आपके जो है इसमें जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत ब्रिटिशों को जो है हिंसा के कारण यहाँ पे अलग अलग, ये पाकिस्तान में जो है मुस्लिम लोग चले गए, फिर यहाँ पे हिंदू, सब अलग अलग बंटवारा हो गया और इसमें बहुत सारे जो है लोगों की जो है जान भी गई थी। इसीलिए इस बंटवारा को लेकर जो है 14 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है जी। और इसमें जो है पाकिस्तान को जो है स्वतंत्रता मिली थी, तब खास करके इसको मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम, ठीक, ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। याद रखिए। तो डीआरडीओ को आप सभी जानते हैं, ठीक है। जो लंबी दूरी ग्लाइड बम जिसका नाम है गौरव का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जानते हैं डीआरडीओ को। उड़ीसा के तट पे, ठीक है, यहाँ पे जो लंबी दूरी की जो ग्लाइड बम जिसका नाम है गौरव का जो है सफलतापूर्वक यहाँ पे जो है परीक्षण यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जिसका नाम आपका ASU-30 है, ठीक है जी। एक लड़ाकू विमान के तहत इसको गिराया गया था। इस बम के सफल परीक्षण जो भारतीय वायुसेना के जो है एक, मतलब भारतीय वायुसेना के जो है युद्ध क्षमता को बढ़ोतरी के लिए इसको जो है बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जो है तैयार किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है जी। और इसके तहत जो है हमारे एयरफोर्स के लिए ये जो ग्लाइड बम जो है स्मार्ट बम है, एक तरह का वायुसेना को ऐसे लक्ष्यों पे जो है हमला करने में सक्षम बनाते जो है पारंपरिक हथियारों की पहुंच से परे हैं, ठीक है। मतलब जो है खास करके सटीक जो है निशाना के लिए इसको जो है डेवलप किया हमारे जो है वायुसेना विभाग के लिए, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रख, बहुत ही लंबी जो है दूरी तक है, जो बहुत सारी इसमें खूबी है, लंबी दूरी के जो बम को जो है इसमें मतलब निशाना लगाने के लिए इसको जो है तैयार किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रख, मतलब जो 100 किलोमीटर, ये इसकी खासियत है, 100 किलोमीटर की तो रेंज तक की यहाँ पे जो है निशाना इसमें लगा सकते हैं। और ये जो है 1000 किलोग्राम का इसका वेट है, ठीक है जी। जो डीआरडीओ के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया, नाम इसका गौरव है। अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1958 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में, 1958 में स्थापना किया गया था, खास करके जहाँ पे हमारे जो सेनाओं के लिए जो है हथियार वगैरह यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। तो और रक्षा तकनीकी विकसित करने के लिए इसको डेवलप किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी समीर वी कामत इसके अभी चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो इसको आपको याद रखना। उड़ीसा की बात करूँ, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। अभी जो है सैनी जी यहाँ का भी जो है मुख्यमंत्री, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच जो है एमएसएमई किसको बोलते हैं? जिसमें छोटे छोटे बिजनेस, सूक्ष्म लघु और जो है जो छोटे छोटे जो रेडी वगैरह लगाते हैं छोटे बिजनेस वालों को जो है बोला जाता है एमएसएमई, ठीक है। इसको जो है इस क्षेत्र में सहयोग संभावना को जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है अमेरिका के साथ, मतलब दोनों देश के बीच जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद, जिसमें व्यापार को, ठीक है, आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ावा, महिला उद्यमी हो चाहे पुरुष, हर सेक्टर को जो है बढ़ाने के लिए इसके साथ जो है समझौता हाल ही में जो है 15 अगस्त तक, ठीक है, 14-15 अगस्त को ये समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। अपने जो है अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा जो है निर्णय लिया गया था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में जो है आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ, ठीक है, आईआईटी जो गांधीनगर किस आईआईटी के साथ मिलकर यहाँ पे सी नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर इन्होंने जो है शुभारंभ किया है। कहने का मतलब यही है, आईआईटी जो है गांधीनगर और आईआईटी जो है इंदौर जो एमपी में अंतर्गत आती है, दोनों इंस्टीट्यूट जो संस्थान है, ठीक है, ये जो है इंदौर से, ठीक है, इंदौर ने जो है जो नदी खास करके जो है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक, पारिस्थितिक तंत्र को जो है आकलन करने के लिए जो सी नर्मदा की जो स्थापना के लिए जो है हाथ इन्होंने मिलाया। नदी पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित करने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है, इसको जो है आकलन करने, उसको पहचान करके स्वच्छता को जो बढ़ावा देने के लिए जो है खास करके समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखें, आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर, ठीक है। तो इसको दोनों के द्वारा मिलकर ये सब काम किए हैं, ठीक है जी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्मोन डेजमंड किंड, ठीक है, जो वायुसेना अधिकारी हैं, पायलट हैं, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको हाल ही में जो है शौर्य चक्र, मतलब जो है भारत के दिए जाने, ये भी एक तरह सर्वोच्च जो सेना के क्षेत्र में, ठीक है, वीरता के क्षेत्र में दिए जाना जो है सम्मान है, शौर्य चक्र। तो वायुसेना जो अधिकारी हैं, जो वर्मोन डेजमंड किंड को जो है 2024 के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो जो है वायुसेना मेडल इनको हाल ही में दिया गया है, जिसमें 18 शौर्य, 4 कीर्ति चक्र समेत लगभग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 103 गैलेंट्री अवार्ड भी जो इसमें जो है प्रदान किए गए हैं, ठीक है जी। जिसमें जो हमारे जो सेनाओं में बलिदान दिए हैं उनको परिजनों को यहाँ पे जो है मतलब जो उनके जो है वीरता काम योगदान की वजह से ये जो उनको जो है इसे सम्मानित किया गया है, ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हमारे जो है वीर जवानों को ये जो है उनके काम और योगदान की वजह से इनको दिया गया है, ठीक है। हाल ही में कौन जो है मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी? भूमि मिश्रा, विधि दीक्षित, मन्यई डे या इनमें से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडई डे। याद रखिए इनको, मिस टीन ग्लोबल 2025 में जो है भारत को रिप्रेजेंट करेगी। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडई डे। याद रखें मंडई डे इनको हाल ही में, ये कहाँ के रहने वाली है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के रहने वाली इनको मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब इनको मिला है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का भी जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक। और ये जो है अवार्ड जो है मिस टीन ग्लोबल जो अवार्ड, ये जो टैलेंटेड जो है को दिया जाता है, संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई, ठीक है, साथ ही साथ सुंदरता के मामले, मतलब जो है बुद्धिमत्ता, शालीनता, हर क्षेत्र में जो रहते हैं, ये अवार्ड उन्हीं को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के जो पहले भारतीय हैं इनको जो है मिस टीन ग्लोबल 2025 को जो है इनको दिया गया, जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल का नाम इन्होंने रोशन किया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दे दिया है? तो ईरान के। याद रख, ईरान के जो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद जवाद जरीफ ने जो है इस्तीफा दे दिया है। ईरान की अगर मैं बात करूँ, कंट्री आपके वेस्ट एशिया के अंतर्गत आती है, ठीक है, वेस्ट एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है, तेहरान इसकी जो है कैपिटल है। यहाँ का पार्सियन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, उसी तरह यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज तेहरान है, ठीक है। इसको आपको याद रखना, तेहरानी पार्सियान है, ठीक है जी। और यहाँ के उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद जवाद, जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा निजी कारणों से यहाँ पे जो है दे दी गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो प्राचीन रत्नगिरी राग कला को संरक्षित स्मारक यहाँ पे घोषित किया गया, ठीक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो प्राचीन स्मारक है, पुरातत्व स्थल है यहाँ पे, जो 1960 के तहत के ये जो है इसको जाना जाता है, ठीक। इसको संरक्षित स्मारक के रूप में जो है इसको सूचित किया गया है, ठीक। जहाँ पे ये जो गुफा वगैरह, यहाँ पे जो प्राचीन रत्नगिरी जो राग कला है, ये लगभग कहा जाता है ये जो है मध्य पाषाण काल के युग के जो है ये अवशेष यहाँ से जो है प्राप्त हुए थे। अब इसको जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आपको रॉक पेंटिंग वगैरह यहाँ पे जो है, पार्क वगैरह यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो इसमें आपको जो है संरक्षणवादी, ठीक है, और इसमें जो बहुत सारे जो है मतलब ये जो है गुफा वगैरह, और यहाँ पे बहुत सारे जो है इसमें जो है मानव आखेट करते हुए जो है संरक्षित यहाँ पे स्मारक जो है आपको देखने के यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए जो है घोषित किया गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अमृत ज्ञान कोष
और संकाय विकास पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने अमृत ज्ञान कोष ये जो है खास करके सिविल सेवकों के लिए जो इसको स्टार्ट किया गया है, और संकाय विकास पोर्टल जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये जो अपने जो शिकायत वगैरह इस पोर्टल में जो है कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जो है डेवलप किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस बैंक ने HNIS के लिए जो है विशेष प्राइम्स क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है? तो आपका एक्सिस बैंक, इन्होंने यहाँ पे जो है ये प्राइम्स जो है क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। तो हाल ही में एक खास तरह की जो है सुविधा जो इस प्राइम्स क्रेडिट कार्ड में इन्होंने लॉन्च किया, इसमें हर सेक्टर से जुड़े जो है सुविधा इसमें स्टार्ट, जिसमें हेल्थ सेक्टर और बाहर जैसे घूमने जाते हैं विदेश वगैरह यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ जो है विदेशों मतलब जो हर व्यक्ति के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब ग्राहकों की सेवा को जो है हेल्थ सेक्टर चाहे एजुकेशन के लिए हर सेक्टर को देखते हुए जो है एक बीमा इन्होंने जो है पेश किया है। प्राइम क्रेडिट कार्ड इन्होंने एक्सिस बैंक में लॉन्च किया है, ठीक है जी। तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो जर्मनी के जो रहने वाले जो साइंटिस्ट जर्मन वैज्ञानिकों ने ये जो एक तरह का खोज जो है हासिल की है, जिसमें प्लास्टिक खाने वाले जो है बैक्टीरिया जो है कवक की खोज इन्होंने किया है। कहाँ के? जर्मनी के साइंटिस्टों के द्वारा। उसी तरह आप सभी को पता हो कि प्लास्टिक एक तरह का मतलब मेन प्रदूषण का एक हिस्सा भी हर क्षेत्र में, चाहे आप कहीं भी जाएंगे चप्पे चप्पे जो है मतलब समुंदर में चाहे कोई भी सिटी में मतलब कचरा फूटा आपको देखने को। इसी तरह यहाँ पे जो है एक खोज जो है एंजाइम एक तरह बैक्टीरिया मिले जो जितने भी कचरे जो अपशिष्ट जो पदार्थों को जो खाने का काम करते, एक तरह का खोज जो है जर्मनी के जो वैज्ञानिकों द्वारा जो है खोज की गई है, ठीक है जी, जो आपके अपशिष्ट को कम करने के लिए बहुत ही कारगर होगा, ठीक है जी। जर्मनी के साइंटिस्टों के द्वारा एक खोज की गई है। यहाँ पे जर्मनी की अगर बात करूँ तो कंट्री आपका यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है, यूरोप के अंतर्गत ये जर्मनी बसा हुआ है। और यहाँ की अगर राजधानी बात करूँ, राजधानी बर्लिन, कैपिटल यहाँ की राजधानी बर्लिन है, यहाँ की जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर यहाँ की मैं सरकार की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट के बात, अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर जो स्टाइनमायर है यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, हाल में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? ये आपका नई दिल्ली में है। तो हाल में नई दिल्ली में, ठीक है, ये आपका भारत, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिल्ली में जो है बैठक आयोजन किया, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो मजबूत करने के लिए जो है बल दिया जाएगा। साथ ही साथ आतंकवाद से जो खतरों को जो है इसको जो है ये आतंकवादी को जो ख़त्म करने और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर जो है ये एक तरह के यहाँ पे जो है मुद्दों पे जो है फोकस किया जाएगा, बात किया जाएगा, ठीक है। इस पे जो है नए यहाँ पे जो है जो आतंकवादी जो यहाँ पे जो घुसपैठ यहाँ पे जो कर रहे हैं यहाँ पे जो है, ठीक है, तो इस क्षेत्रों में एक तो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और इस मुद्दों पे जो है बात किया जाएगा, ठीक है, ताकि आतंकवाद हो जड़ से जो है आतंकवाद के खतरों को जो है कम करने, इसी उद्देश्य से जो है दोनों देश के बीच जो है नई दिल्ली में बैठक किया गया है, ठीक है, बड़े लेवल पे। हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन, याद रखिए इनको जो है केंद्रीय गृह सचिव के रूप में जो है गोविंद मोहन को जो है नियुक्त किया गया है हमारे भारत के, ठीक है जी। तो गोविंद मोहन जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो है 1989 बैच के जो है IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। इनको जो है हाल ही में जो है इनको गृह सचिव नियुक्त किया गया, केंद्रीय गृह सचिव अब जो है गोविंद मोहन हो गए, ठीक है जी, एक IAS ऑफिसर। इसके पहले अजय कुमार भल्ला थे, इनके जगह इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? तो मॉर्ने मार्कल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्ने मार्कल। ये जो कहाँ के रहने वाले हैं? दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज जो है क्रिकेट प्लेयर है मॉर्ने मार्कल, ठीक है, जो हमारे इंडिया टीम के नए जो है गेंदबाजी करने के लिए इनको जो है कोच नियुक्त किया गया, ठीक है। तो 2027 में, ठीक है, 2027 में जो है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, 2027 के वनडे विश्व कप तक के लिए इनको जो है नियुक्त किया गया, ठीक है। यो भी जो है बॉलिंग कोच इनको बनाया गया, तो इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।